की ये घटना है। एक ही गांव के 4 लोगों की मौत हुई है, जिसका तस्वीर आप देखिए। पूरे क्षेत्र के लोग जो है भावुक है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं घर के। और एक कहीं न कहीं गरीब परिवार से जो है आते हैं, जिनका तस्वीर दिखाइए कि घर जो है, घर से पानी टपकता है, चिमकिल दिया हुआ है। वैसे घर के लोग जो है 200 रुपया की मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन बीच में जो है घटना होती है और घटना में जो है कहीं न कहीं उनका जो है मृत्यु हो जाता है। बहुत दर्दनाक घटना है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको परिवार को शक्ति दें इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए प्राप्त हो। ये साथ एक चीज समझने की आवश्यकता है कि बिहार कब तक मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते रहे। ठीक है, यहाँ बिहार सरकार का विफलता का ये पहचान है जी। अगर रोजी रोटी का व्यवस्था अगर बिहार में ही हो जाता तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाते हैं। आज दूसरा प्रदेश में जाने के क्रम में ये दुर्घटना हुआ, जो हमारे क्षेत्र में आज कोहराम मचा हुआ है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला के इमामगंज प्रखंड के चपरी गांव में, जिस गांव के 35 लोग जो है मजदूरी करने के लिए दिल्ली जा रहे थे और एक ही पिकअप में सवार थे। पिकअप का टायर फटने से जो है गाड़ी अनियंत्रित होता है और अनियंत्रित होने के बाद जो है गाड़ी पलट जाती है, जिसमें 4 लोगों की मौत होती है। डेड बॉडी जो है दिल्ली से सीधा उनके गांव पहुंचा है और गांव में जो है कोहराम मचा हुआ है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं, भावी उम्मीदवार हैं, जानने का प्रयास करें क्या कहना चाहेंगे। सर, दुख बड़ी घड़ी में जो है आप कहीं न कहीं पहुंचे हैं। ये बहुत दर्दनाक घटना है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको परिवार को शक्ति दें इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए। ये बिहार सरकार का विफलता का ये पहचान है जी। अगर रोजी रोटी का व्यवस्था अगर बिहार में ही हो जाता तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाते हैं। आज दूसरा प्रदेश में जाने के क्रम में ये दुर्घटना हुआ, जो हमारे क्षेत्र में आज कोहराम मचा हुआ है। तो पूर्ण रूप से ये बिहार सरकार का जो विफलता का ये प्रतीक किया जा रहा है। मतलब बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना कर रखे हैं। एकदम फैक्ट्री, मैंने बिहार का मजदूर को मतलब है कि बिहार में मजदूर का फैक्ट्री बना हुआ है। हर एक प्रदेश में जो है यहाँ से मजदूर जाते हैं और क्या पता वो जीवित लौटेंगे कि नहीं लौटें, ये भी किसी प्रकार की गारंटी नहीं होता है। जिस प्रकार की आज यहाँ घटना हुई है, आज दूसरे प्रदेश में देखिए, गुजरात में फैक्ट्री की बात की जाती है और वही लोग बिहार में आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात की जाती है। तो बिहार के लोग को भी अब समझने की जरूरत है कि झांसे में नहीं आए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए जो काम कर रहे हैं उनके साथ देना चाहिए। परिचय दे देंगे सर अपना। मैं डॉक्टर जितेंद्र पासवान, उपचुनाव प्रत्याशी जी। तो देखिए, जितेंद्र पासवान जी आज दुख की घड़ी में जो है शामिल होने के लिए आए हैं। जिस जगह पर मौजूद है वहां पर जो है एक पिता और पुत्री का जो है शव है और अभी जो है दाह संस्कार के लिए जो है ले जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, दुख की घड़ी में जो है आप लोग शामिल हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं जो दुखी परिवार है जिनकी मृत्यु है उनकी आत्मा के शांति के लिए परमात्मा से दुआ करूंगा कि उनको सही जगह प्राप्त हो। साथ एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि बिहार कब तक मजदूरी करने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते रहे। ठीक है, यहाँ बिहार सरकार को ये समझना चाहिए कि बिहार के यहाँ से विधायक हैं और उनके जो ससुर हैं वो यहाँ MSME मंत्री हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हैं। जिस क्षेत्र से सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री हो और भी केंद्र में मंत्री हो और वहाँ फैक्ट्री नहीं हो तो मौत की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मौत की जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर यहाँ के प्रतिनिधि जो जीते हुए सांसद हैं, जीते हुए जो विधायक हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है तो उनसे पूछना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि ये किनकी जिम्मेवारी है कि दिल्ली, पंजाब जा रहे हैं, आप यहाँ से AC में जा रहे हैं, आप प्लेन में जा रहे हैं और वो वैसे व्यवस्था जा रहे हैं, जिप्स एथी में जा रहे हैं और तब उनकी मौत हुई। इसकी जिम्मेवारी आप नहीं लीजिएगा तो कौन लीजिएगा? जब वोट आप लेते हैं तो जिम्मेवारी भी आपकी बनती है और ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो अगले चुनाव में जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि उनकी जिम्मेवारी तय करके उनका जो फलाफल है वो आपको ही तय करना है। न तो आप कब तक ये मौत का तांडव होते रहेगा, बिहार में तांडव होते रहेगा मौत का। इसका जिम्मेवार जो भी व्यक्ति है उसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। यही कहना चाहता हूँ और मैं इस परिवार को ढाढ़स देना चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में शांता रखें और
बिहार सरकार के तरफ से जो मुआवजा है, ठीक है, 4 लाख का मुआवजा है, 20,000 का है, वो अति शीघ्र उनको उपलब्ध हो सके इस संतप्त परिवार को। ये मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार कम से कम इतना कर दे इस परिवार के लिए। धन्यवाद। मैं तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यदि बिहार में भी रोजगार सृजन होती, बिहार में ही लोगों को रोजगार मिलता, काम मिलता, तो शायद से बिहार के लोग और इस गांव के लोग जो है दिल्ली जाकर के जो है दर्दनाक मौत नहीं मरते, जैसा कि इस गांव में हुआ है। इस गांव के 35 लोग जो है दिल्ली जा रहे थे और वहां जो है इस प्रकार की घटना हुई। तो कहीं ना कहीं इसका दोष जो है बिहार सरकार को जाती है। बिहार के नेता विधायक जो बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बनाकर रखे हैं, उन लोगों को श्रेय जाता है और इन लोगों का जो है जिम्मेवारी लेना चाहिए कि इस घटना को कहीं न कहीं उनके ही द्वारा जो है किया गया है। यदि वो लोग बिहार में ही रोजगार देते तो शायद से इस गांव के मजदूर आज जीवित रहते, इस गांव के मजदूर पिता और पुत्री जीवित रहते। इस घर में देखिए कि अभी देखा जाए सर कि जिस घर में आप मौजूद हुए हैं उनका घर भी पक्का का नहीं है। आज देखिए लगता है पीएम आवास भी नहीं मिला है, नहीं मिला, बिल्कुल ये सबसे वंचित किया है। बारिश हुआ है अभी सर, पानी उनके छत से गिर रहा है, घर से गिर रहा है। आज जब हम लोग रास्ता में चल रहे हैं तो भाई इतना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उसी को विकसित बिहार बोला जा रहा है। जी, विकसित बिहार बोला। खाली सिर्फ जो है कि पेपर पर है, ये बतौलेबाजी चल रही है। तो ये चीजें है। बाकी आप लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अत्यंत दुखद घटना है और इस दुखद घटना को जो है देखकर आप भी रो पड़िएगा। जैसा कि यह घटना है, एक ही गांव के 4 लोगों की मौत हुई है, जिसका तस्वीर आप देखिए। पूरे क्षेत्र के लोग जो है भावुक हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं घर के। और एक कहीं न कहीं गरीब परिवार से जो है आते हैं, जिनका तस्वीर दिखाइए कि घर जो है, घर से पानी टपकता है, चिमकिल दिया हुआ है। वैसे घर के लोग जो है 200 रुपया की मजदूरी के लिए दिल्ली जा रहे थे, लेकिन बीच में जो है घटना होती है और घटना में जो है कहीं न कहीं उनका जो है मृत्यु हो जाता है। बाकी इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। जय हिंद।